हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। एलआईसी या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं और कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे जिससे एलआईसी ही क्यों, जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है जैसे एसबीआई लाइफ या एचडीएफसी लाइफ, उनका भी आप आराम से एनालिसिस कर सकेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ और वो है एम्बेडेड वैल्यू का। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझ गए अगर आप, तो आपका 50% किसी भी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसका एनालिसिस हो गया। अब एलआईसी का क्या यहां पर एम्बेडेड वैल्यू है, तो आप देखिए यहां पर पिछले साल मार्च में 5,41,492 करोड़ का था और इस बार जो एम्बेडेड वैल्यू है वो बढ़कर 5,82,243 करोड़ हो गया है। तो हम देख रहे हैं एम्बेडेड वैल्यू यहां पर बढ़ रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए कंपनी ने पिछले बहुत सारे सालों से उन्होंने बिजनेस किया हुआ है, ठीक है, और बिजनेस किया हुआ है, उनके पास प्रीमियम आ रहे हैं। अब ऐसा आप मान लीजिए और आज से अगर कंपनी अपना बिजनेस करना बंद कर देती है, आज से उनको कोई भी नया बिजनेस का प्रीमियम नहीं मिला है, तो पुराने जितने भी बिजनेस हैं उनका तो प्रीमियम उनको फ्यूचर में भविष्य में मिलता रहेगा। तो उसका क्या प्रॉफिट्स हैं उसे कहा जाता है एम्बेडेड वैल्यू। मतलब बहुत सिंपल है कि भविष्य के जो प्रॉफिट और नेटवर्थ है उनका आज क्या वैल्यू है, इसे एम्बेडेड वैल्यू कहा जाता है। अब हर साल एम्बेडेड वैल्यू बढ़ना भी चाहिए, ये इसीलिए भी बढ़ना चाहिए क्योंकि हर साल जो कंपनियां हैं, एलआईसी हो या एचडीएफसी लाइफ, उनका नया नया बिजनेस आता रहता है जिसके कारण से एम्बेडेड वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर बिजनेस आज से बंद हो गया तो एम्बेडेड वैल्यू जो रही, जो भविष्य के प्रॉफिट की जो वैल्यू आज है, वो एम्बेडेड वैल्यू एलआईसी की 5.82 लाख करोड़ की है, ठीक है। अब एक और एनालिसिस में हम पॉइंट में आगे जाते हैं। अब इसको वैल्यूएशन में बहुत माना जाता है। देखिए अब जैसे यहां पर स्क्रीनर है, जैसे बहुत सारे बिजनेस में हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं या प्राइस टू बुक का रेशियो देखते हैं। एलआईसी के केस में या फिर इंश्योरेंस कंपनी के केस में हम वो नहीं देखेंगे, हम एम्बेडेड वैल्यू को मार्केट कैप के साथ एनालाइज करेंगे। समझाता हूं, देखिए अभी फिलहाल 604 रुपए का एलआईसी का शेयर प्राइस है, एक शेयर की कीमत है। और मार्केट कैप क्या है, मतलब एलआईसी के जितने भी शेयर है उनकी क्या कीमत है, 3,82,314 करोड़। अब ये जैसे जैसे शेयर प्राइस चेंज होगा ये मार्केट कैप ऊपर नीचे होगा, 610 में अलग होगा, 650 में और अलग होगा, लेकिन अभी फिलहाल 3.82 लाख करोड़ है। अब यहां पर क्या किया जाता है, जो भी मार्केट कैप है उसको डिवाइड किया जाता है एम्बेडेड वैल्यू के साथ। एम्बेडेड वैल्यू जो 5.82 लाख करोड़ की है, तो इसका क्या नंबर आया हमारे पास, 0.65। अब ये 0.65 सस्ता है या महंगा है, इसको भी समझना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर एचडीएफसी लाइफ जो कि कॉम्पिटिटर है उसका। अब एचडीएफसी लाइफ का जो एम्बेडेड वैल्यू है वो है 39,527 करोड़ का। अब एम्बेडेड वैल्यू आपको बाहर करना हो तो जो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आते हैं वहां से आपको बाहर हो सकते हैं। एक सिंपल तरीका होता है, आपको लेटेस्ट एम्बेडेड वैल्यू आपको पता चल सके। मार्केट कैप क्या है उनका, 1,31,034 करोड़ का, ठीक है। अब एम्बेडेड वैल्यू क्या है, जब हम मार्केट कैप के साथ जब डिवाइड करते हैं एम्बेडेड वैल्यू का, तो उनका एम्बेडेड वैल्यू ईवी आता है 3.3 और एलआईसी का कितना था, 0.65। अब आ जाती है एनालिसिस करने की बारी। इसमें बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं उनकी अलग अलग एनालिसिस हो सकती है। जैसे कुछ एनालिसिस हो सकती है, पहला कि एलआईसी बहुत सस्ता में है। दूसरा एनालिसिस ये भी हो सकता है कि एचडीएफसी लाइफ महंगा है क्योंकि उनको 3.3 का एम्बेडेड वैल्यू मिल रहा है, एलआईसी को बहुत कम 0.65 का मिल रहा है। एक और एनालिसिस यहां पर यह भी हो सकती है क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो यहां पर ग्रोथ ज्यादा होगा, मार्केट शेयर यहां ज्यादा हो सकता है और इसीलिए उनको एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना चाहिए और एलआईसी को नहीं मिलना चाहिए। हो सकता है एलआईसी जो है भविष्य में उतना ग्रो नहीं कर पाए जितना एचडीएफसी लाइफ ग्रो करे। तो ये जो एम्बेडेड वैल्यू जो है हर कंपनी का अलग अलग आएगा और मैं आपको बिल्कुल इंकरेज करूंगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई लाइफ जो है उनका भी एम्बेडेड वैल्यू आप बाहर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। अब उससे क्या होगा, हमको पता चलेगा कि फेयर वैल्यू क्या है। अब फेयर वैल्यू देखिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि एलआईसी को 0.65 दिया या एचडीएफसी लाइफ को 3.3 दिया तो एक महंगा एक सस्ता है। मार्केट का अभी परसेप्शन है कि एचडीएफसी लाइफ को थोड़ा प्रीमियम यहां मिलना चाहिए। ये एक तरीके से आपको, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। जैसे एम्बेडेड वैल्यू का हमने वहां पर वैल्यूएशन निकाला, जैसे आईटी कंपनियों का प्राइस टू वैल्यूएशन, प्राइस टू जो अर्निंग रेशियो है, जैसे टीसीएस का 27.6 है, मतलब प्रॉफिट 1 रुपया कर रही है, मार्केट कैप उनका उस हिसाब से 27 गुना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आप विप्रो का देखेंगे तो 18.4 है, मतलब कम है। तो यहां ऐसा कुछ नहीं है ना कि सभी कंपनियों का 24 होना चाहिए, सभी कंपनियों का 20 होना चाहिए या 30 होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। टाटा एलेक्सी का आप देखेंगे शायद उससे भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए टाटा एलेक्सी अभी 62-63 के आसपास में है।
तो इसका मतलब क्या, हर कंपनी को मार्केट अपने हिसाब से एनालिसिस कर रही है। अभी फिलहाल 0.65 में जो है एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से जो है एलआईसी को एनालाइज किया जा रहा है, 0.3 एचडीएफसी लाइफ को यहाँ एनालिसिस यहाँ पर किया जा रहा है। अब आने वाले टाइम में जिस हिसाब से बिजनेस ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ होता है उसके हिसाब से मार्केट जो है एम्बेडेड वैल्यू अलग अलग कंपनियों को असाइन करेगी। बट ये है कॉन्सेप्ट, ये समझने का। अब दूसरा और तीसरा कॉन्सेप्ट और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है एपी, एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट, और दूसरा है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, जिसे वीएनबी कहा जाता है। और इसे आप समझ गए तो आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। यहां पर क्या है, एपी का मतलब कि जो भी कंपनी है, जैसे एलआईसी है फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारा बिजनेस किया होगा, और चूंकि इंश्योरेंस का बिजनेस है तो उनको प्रीमियम उनको मिला होगा। जो प्रीमियम है, समझ लीजिए 1 करोड़ की पॉलिसी ली तो उसका प्रीमियम कुछ 20,000 होगा, 25,000 होगा, जो भी होगा अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। तो उनको बहुत सारे लाखों करोड़ों के उनको प्रीमियम मिले होंगे। तो उन प्रीमियम की क्या वैल्यू है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जहां पर सिंगल प्रीमियम है, ये एक बार प्रीमियम दे दीजिए और फिर बाद में आपको पे नहीं करना है, तो उसका 10% का वैल्यू, तो उसे एपीई कहा जाता है। ठीक है। अब वीएनबी मतलब वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। इसका मतलब क्या कि जो भी भविष्य की इस बिजनेस से अर्निंग होने वाली है वो क्या वैल्यू है, वो हमको वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस बताता है। अब एपी जैसे यहां पर आप एलआईसी के केस में देखेंगे लगभग 12.5% बढ़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहां पर नया बिजनेस हुआ है, ज्यादा प्रीमियम उनको मिला है, लगभग 56,682 करोड़ का यहां एपी यहां हुआ है। वीएनबी की जब हम बात करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 11,553 करोड़ का। मतलब ये जो बिजनेस जो एलआईसी ने किया है उससे इतना जो है भविष्य में जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यू इतना है। ठीक है। अब इसको और एक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सिंपल तरीके से समझ लीजिए। आप एक दुकान में जाते हैं और दुकान में आपने एक साबुन लिया और साबुन की कीमत है फॉर एग्जांपल 100 रुपए की साबुन की कीमत है। तो ये तो आपने 100 रुपए दुकान वाले को आपने दिया हुआ है, लेकिन नेट नेट उस साबुन से कितना प्रॉफिट उस कंपनी ने कमाया है वो तो 100 रुपया नहीं है। उस 100 रुपया का साबुन बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल का खर्चा है, इंप्लॉय लोगों को सैलरी देने का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन का उनका खर्चा है, इतनी सारी उनकी बिल्डिंग्स होती है, उनको मैनेज करने का खर्चा है। तो इस बहुत सारे खर्चे भी यहां पर आ गए। तो नेट नेट समझ लीजिए कंपनी ने उस साबुन को बेच के 12 रुपया कमाया, तो वो हो जाता है उनका एक तरीके से प्रॉफिट। वैसा ही आप मान सकते हैं इंश्योरेंस के केस में कि जिस हिसाब से एपी कुछ ऐसा ही है कि किस हिसाब से यहां पर प्रीमियम उनको मिला, लेकिन उस प्रीमियम से कितना प्रॉफिट आ सकता है वो होता है वीएनबी। तो यहां 100 में 12 है तो 12% यहां पर आप मार्जिन जो है वो मान सकते हैं। तो यहां पर सिमिलरली जब आप डिवाइड करते हैं वीएनबी और एपी को तो आपको मिलता है वीएनबी मार्जिन, और ये मार्जिन 15.1 से 16.2% बढ़ा है। तो एलआईसी के जितने भी नंबर्स हम देख रहे हैं वहां पर ग्रोथ है, चाहे वीएनबी हो या एपी हो, वीएनबी मार्जिन हो, और इससे पहले एम्बेडेड वैल्यू। तो ये सब नंबर से बिल्कुल पता चल रहा है कि एलआईसी में यहां पर ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट्स की अगर आप बात करेंगे 4,000 करोड़ से प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 36,397 करोड़ का यहां पर बढ़ा है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू यहां पर मिल रही होगी। अब ये कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा है जहां पर प्रीमियम इनकम हम देख सकते हैं एलआईसी का बढ़ा है। मार्केट शेयर लेकिन उन्होंने थोड़ा सा लूज किया है, 63.25 से 62.58, और ये आने वाले टाइम में बिल्कुल देखने का रहेगा कि मार्केट शेयर पर एलआईसी में क्या नया हो रहा है। तो ओवरऑल जब हम बिजनेस की एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको ग्रोथ देखने को तो मिल रहा है एलआईसी के केस में। अब ये मार्केट के ऊपर है कि जो 0.65 का जो हमने देखा उनका एम्बेडेड वैल्यू और जो मार्केट कैप के हिसाब से जो हमने रेशियो निकाला, ये सस्ता है या महंगा है ये मार्केट तय करेगी। ठीक है। जैसे मैंने समझाया अलग अलग आईटी कंपनी को अलग अलग यहां पर वैल्यूएशन दिए होते हैं, मार्केट का अपना एक्सपेक्टेशन यहां पर होता है। अब बिजनेस के लिए एक और इंपॉर्टेंट है, इक्विटी मार्केट में बहुत सारा इनका पैसा भी जो है इन्वेस्टेड होता है। आप भी कभी कभी न्यूज़पेपर्स में अलग अलग जगह में सुनते होंगे कि एलआईसी ने सेल में या फिर टाटा पावर में निवेश किया या कोई भी एक्सवाईजेड कंपनी में निवेश किया हुआ है या अपना स्टेक बढ़ाया है, कम हुआ है। तो ये इक्विटी मार्केट पे पैसा लगा हुआ है, तो उसमें अगर खराब मूवमेंट हो गई तो फिर बिजनेस में थोड़ा सा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, वो देखना जरूरी रहेगा। बाकी मार्केट शेयर गेन कर रहा है या लूज कर रहा है प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में, वो देखने का यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। लास्ट में बिजनेस को अगर आप और समझना चाहते हैं तो एलआईसी के ऊपर हमने जो लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, बहुत ही अच्छी रिसर्च रिपोर्ट है, इसको भी हमने यहाँ पर हमारे जो ऐप है अर्ली फाइनेंशियल आजादी वहां पर अपलोड किया हुआ है। साथ साथ में दूसरे भी मार्केट से जुड़े हुए बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स हैं, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को भी हमने दिया हुआ है। आप कुछ फ्री वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और साथ साथ कुछ कोर्सेज भी जो है
जो लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए बड़े डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर लाइफ टाइम का एक्सेस है, यहाँ पर रेगुलर क्लासेस भी होती रहती है और फोकस सिर्फ एक जगह पर रहता है और वो है लर्निंग के ऊपर। मेरा पूरा भरोसा है कि आपको इन सब कोर्सेज से वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।